गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं मॉर्निंग में ऐसे ना नहाया धोना कुछ लगाया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मुझे सफाई करनी है। करवा चौथ वगैरह निकल गया है, तो मैंने सोचा था कि करवा चौथ निकल जाएगा उसके बाद घर की सफाई करेंगे दिवाली के लिए। तो मैं ना ये ब्लॉग ऐसे शेयर करूँगी जैसे जो भी आज सफाई में करूँगी। एक दिन में तो सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा घर साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा फ्लोर भी अगर मैं साफ़ करूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जाले साफ़ करना, कहीं अलमारी के ऊपर कपड़े चेंज करना, सारी डस्टिंग करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक एक दिन कैसे करूँगी, जैसे आज जो मैंने किया वो मैंने शेयर किया, कल जो किया वो शेयर किया। तो मतलब ऐसे ऐसे जितने भी दिन में 4 दिन में जो भी सफाई कंप्लीट होगी उसको मैं शेयर करूँगी एक ब्लॉग में। तो मैं इतना बड़ा बड़ा भी नहीं करूँगी कि आप बोर हो जाओगे, तो छोटा छोटा शेयर करूँगी। और सारी चीज़ें मैं 4 दिन का जो भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी वो एक दिन में डालूँगी, और 4-5 दिन का जितने भी दिन में मेरी सफाई पूरी होगी वो मैं एक दिन में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं सारे कमरों में जाले साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैं दीवार पे वो मारूँगी झाड़ू जो होता है सफाई वाला, तो वो सारा झड़ेगा, नीचे झड़ेगा। तो फिर ये है ना कि पहले जाले साफ़ करने चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर का अलमारी के कपड़े जो चेंज करने हैं, ऊपर का अलमारी के ऊपर जो सफाई करनी है तो उसके बाद करेंगे। पहले हम जाले साफ़ करेंगे, ठीक है? चलो पहले जाले साफ़ कर देते और ब्लॉग में आगे तक बने रहना। सबसे पहले मैं इस कमरे से ही स्टार्ट करूँगी। तो ये कमरा पहले कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, बट जाले वगैरह साफ़ नहीं किए थे। तो अलमारी के ऊपर तो मैंने चेंज कर दिया था उसी दिन, तो यहाँ अलमारी पे मेरे को साफ़ नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी जाले साफ़ तो करने ही पड़ती हैं। और दीवारों पे भी मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो मैं इसी से ही साफ़ कर लूँगी। वैसे तो झाड़ू से साफ़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, पर झाड़ू से ना सोच के मैंने सोचा चलो इसी से ही साफ़ कर लेते हैं। तो ये मैं लॉबी में आ गई थी, अब मैं यहाँ बीच में आ गई हूँ लॉबी में। और यहाँ पर मैं ये अच्छे से, ये डंडा ना निकल गया है एक्चुअली, और ना जा नहीं रहा है, और ना ही स्टूल भी इतना लंबा नहीं है, हाइट भी इतनी मेरी लंबी तो है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो वो डंडे का देखेंगे फिक्स कराने का भी बाद में। तो अभी यहाँ पे भी मैं जाला वाला साफ़ कर लेती हूँ। झूमर को मैं दूसरे दिन साफ़ करूँगी। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी में मैं यहाँ पर कबूतर ना कई बार ना पोटी वोटी भी करके चले जाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर भगाते रहते हैं तो यहाँ बैठते भी नहीं हैं कबूतर। तो अभी इसी से मैं यहाँ पर बालकनी में भी साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ, तो किचन में भी मैं जाले वाले साफ़ कर लूँगी। ऑलमोस्ट मैं पूरे घर में जाले, जीने में, ऊपर नीचे सब जगह, मतलब नीचे नहीं ऊपर नीचे तो चाची कर लेती है, तो ऊपर जहाँ भी मेरा हाथ पहुँचेगा मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं ये जो अलमारी है नन्नू पिंचू की, इसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें हटा के, जो ये कपड़ा मैंने बिछाया हुआ है, ये कपड़ा मम्मी ने मेरे को दिया था, जो उसके ऊपर जो कपड़ा बिछा रखा है टेबल पे बिछाने के लिए, लेकिन मैं इसको अलमारी के ऊपर बिछाती हूँ। तो सारा साफ़ सुफ करके मैं ये वाली जो चादर है बिछाने की है, ये मैंने ये अलमारी के ऊपर रख दिया, क्योंकि ना मिट्टी जमा नहीं होती, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। वैसे तो मैं रेगुलर बेस पे साफ़ करती रहती हूँ डेली, लेकिन वो होता है ना कि अच्छे से डीपली साफ़ नहीं होता है। इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने रूम की तरफ। तो जो मेरे रूम की जो अलमारी है, भगवान इतना सारा सामान है, छोटा छोटा करके, और टूटने वाला सामान ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उसको रखना पड़ता है। तो मैंने मम्मी को खड़ा करके रखा था, सामान तो मैंने रख दिया था। उसके बाद उठाने के टाइम पे मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी साफ़ मैं खुद कर लूँगी, बस आप मुझे सामान पकड़ा दो। उसके बाद ये चुन्नी मेरी जो पीले में आई थी, मतलब जब नन्नू हुआ था, नन्नू के टाइम पर आई थी ये चुन्नी, तो मैंने इसको अलमारी के ऊपर बिछा दिया, क्योंकि इसको इधर उधर नहीं डालते हैं। बट मम्मी आएगी तो गुस्सा करेगी, कहेगी तूने ओढ़नी होती है चुन्नी और तो उसको अलमारी के ऊपर बिछा रही है। पर यहाँ पे तो हमारा पिछोड़ा होता है ना, मेरे ससुराल में तो वही ओढ़ा जाता है हर शादी फंक्शन में, जो भी पूजा पाठ होती है, तो उसको मैंने इसलिए ऐसे रखा हुआ है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ। इस पर भी मैं ये चुन्नी बिछा लूँगी। ये सारी चुन्नी मम्मी ने मेरे को ओढ़ने के लिए दी थी, मतलब एक स्टॉल टाइप की, बट मैं इनको अलमारी में, ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। मैं कोई भी कपड़ा अलग से नहीं खरीदती हूँ, बता दूँ। ये अलमारी के ऊपर सारा ड्रेसिंग वगैरह मैंने कर दिया है, कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया है, और पूरी जाले वाले साफ़ हो गए हैं। बाहर जीने के भी, बाहर बालकनी के, कमरों के ऊपर सारे जाले वाले मैंने साफ़ कर दिए। तो आज इसमें ही 2 से ढाई घंटे लग गए मुझे साफ़ करने में, क्योंकि दीवारें भी झाड़ी, मिट्टी विट्टी हो जाती है। तो चलिए अब बाकी कल का दिखाएंगे। कल मुझे खिड़की विड़की साफ़ करनी है, जो ये भी खिड़की होती हैं कमरों की, बाहर की खिड़की, जाले वाले जो हैं खिड़कियों के, वो पूरे पानी से धोने हैं, खिड़कियाँ साफ़ करनी है, पंखे साफ़ करने हैं, सारा बिखरा हुआ है, पूरा सफाई करनी है मुझे। अब डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करना है, और बाकी का काम फिर मैं कल करूँगी। मैं साफ़ कर लेती हूँ, आज का काम इतना ही करते हैं कि इसमें इतना टाइम लग गया है। झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं, डस्टिंग जो भी रोज़ का काम होता है मेरा वो कर लेती हूँ। अब जो बाकी का जो सफाई का है वो कल करेंगे। टांड भी साफ़ करना है, वो द्वार वाला तो कल मिलते हैं। The next morning. गाइस, तो हो गया है सेकंड डे। तो आज हम खिड़कियाँ विड़कियाँ साफ़ करेंगे, और जो होगा सफाई का वो करेंगे जितना हो सकता है। तो आज सबसे पहले मैं इस रूम की खिड़की साफ़ करूँगी। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाते हैं।
तो आज मुझे सारे खिड़की दरवाजे साफ़ करने हैं कपड़े से। तो यहाँ पर हल्का सा दीमक लगा हुआ था, तो मम्मी ने देखा, उसके बाद मैंने वहाँ दवाई डाल दी थी और उसको साफ़ नहीं किया था उस टाइम पे। पहले दवाई डाली थी, उसके बाद फिर कुछ घंटे बाद साफ़ किया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, यानी कि छोटा सा जो हमारा हमने ये बना रखा है यहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, शीशों को साफ़ कर लूँगी साल में। वैसे तो मैं ये साफ़ करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट ये कि खिड़की विड़की बहुत कम खोलते हैं तो धूल मिट्टी आ जाती है साफ़ करने के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में, यहाँ से भी मैं ऊपर की खिड़की को साफ़ कर दूँगी। शीशा बहुत ज़्यादा गंदा था और सीमेंट लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम जब घर का काम हुआ था, सीमेंट वगैरह हुआ था, तो वो सारा शीशे में चिपक गया था। तो मैंने सरफेस क्लीनर था मेरे पास एक प्योर कल्ट का, तो मैंने उससे साफ़ किया था। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अच्छे से साफ़ हो गया था उसमें, वो टैप और शावर क्लीनर था, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लोहे पे, स्टील पे। तो उससे मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं बाहर की तरफ से साफ़ कर रही हूँ और लोग मुझे देख भी रहे थे, ये क्या कर रही है, इतने दिन पहले सफाई कर रही है, पर सफाई तो करनी है, क्या कर सकते हैं। तो ये है प्योर कल्ट, और सरफेस क्लीनर तो मेरा ख़त्म हो गया था, पर ये था टैप और शावर का। तो इसको हम शीशे पे और लोहे पे यूज़ कर सकते हैं, स्टील पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किचन में जो रैक होता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इससे क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। सो गाइस, आज की सफाई को यहीं एंड करते हैं। अब मुझे डस्टिंग करनी है और झाड़ू पोछा करना है, और ये खिड़कियाँ विड़कियाँ, ऊपर की खिड़कियाँ, यहीं कमरे की खिड़कियाँ साफ़ करने में 11 बज गए। अभी 11:10, हाँ 11:05 या 11:10 हो गया। मैंने टाइम देखा था, इसी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया है कि मेरे पास और कोई काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे डस्टिंग भी करनी है जो मेरा रेगुलर काम है, और झाड़ू पोछा सफाई भी करनी है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, कब नहाऊंगी। तो आज की सफाई को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम कल थर्ड डे वाले दिन भी बहुत काम है मुझे। वो झूमर साफ़ करना है, पंखे साफ़ करने हैं, किचन की खिड़की में तो बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो बड़ी खिड़की है और उसमें बहुत ज़्यादा रेत जमा है, इतनी मोटी मोटी परत इन खिड़कियों में भी थी, तभी टाइम लग गया, उसमें तो और भी ज़्यादा होगी। और टांट की सफाई देखते हैं, कल का क्या काम है वो करेंगे, जितने दिन में भी होगा पूरा शेयर करूँगी आप सबके साथ, तो आगे तक बने रहना। तो मिलते हैं कल थर्ड डे। ओके गाइस, सो तीसरा दिन हो गया है, और तीसरे दिन हम सफाई करेंगे झूमर की, और देखेंगे टांट की सफाई आज करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे टांट की सफाई। किचन साफ़ करेंगे, किचन में बहुत टाइम लगने वाला है। किचन की खिड़की मैंने कल छोड़ दी थी, तो वो मुझे आज साफ़ करनी है। किचन पूरा साफ़ करना है, झूमर साफ़ करना है, तो फटाफट से चलिए लग जाते हैं काम पे, और आगे तक बने रहना है ब्लॉग में, क्योंकि ये 4 से 5 दिन में जो भी सफाई पूरी होगी वो पूरा एक ब्लॉग एक दिन का मैं डालूँगी। चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ मैं साफ़ करने जा रही हूँ अभी ऊपर का झूमर, और यहाँ मैं टेबल लगा लूँगी जो सबसे ऊंचे वाला टेबल है। उससे पहले मैं ये अपना कैमरा, मतलब फ़ोन का कैमरा सेट कर लेती हूँ, और ट्राइपॉड पे लगा के, तो ये थोड़ा सा रोटेट होता रहता है ना, तो ये जो ट्राइपॉड है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं तेल जमा हो रखा हो, तेल डाल दिया हो, तो धूल मिट्टी के साथ साथ तेल भी जमा हो रखा था, क्योंकि सामने ही किचन है उस वजह से। तो पता नहीं एग्जॉस्ट फैन लगा है उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ बन रहा है पोहा, और मम्मी बना रही है सुबह नाश्ते का, आलू प्याज वगैरह कट कर रही है, और सब तो सोए हैं। ये दोनों बच्चे सोए हैं, सब नहीं सोए हैं, मतलब दोनों बच्चे सोए हैं, पापा गए हैं इनके क्रिकेट खेलने। चलो किचन बाद में करेंगे, इतने पंखे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करेंगे, मतलब पंखा साफ़ करेंगे, उसके बाद वो दोनों तो वहाँ सोए हैं, नन्नू पिंसू, फिर बाहर वाला लॉबी का, फिर इस वाले बाहर वाले कमरे का है। क्या पंखे पे तो नहीं झाड़ा, जाले थे ही नहीं ऊपर, पंखे ऊंचे तो नहीं है, ऊंचाई होगी पंखे की तो उससे ही साफ़ करना पड़ेगा। अगर मेरी हाइट तक चले गए तो साफ़ कर दूँगी, देख लूँगी। चलो, तो यहाँ पर मैं एक बकेट में पानी ले लूँगी, क्योंकि मुझे बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा कपड़ा धोने के लिए, और पंखे के ऊपर धूल मिट्टी इतनी होती है ना कि वो एक बार में साफ़ नहीं होती, तो बार बार पानी से मुझे धोना पड़ता है और साफ़ करना पड़ता है चेंज कर करके। तो ये पंखा हमें 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है मुझे साफ़ करे हुए, उसके बाद भी इतनी मिट्टी जम गई इसमें। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताना। तो मैं आ गई हूँ बाहर लिविंग रूम की तरफ, जहाँ भी हम बैठते हैं। तो यहाँ का पंखे की हालत भी बहुत ख़राब थी, और बाहर वाले कमरे की जो पंखा था ना उसके तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसमें तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। तो ये पंखा देखना भी कैसे नाचेगा अपने अपनी स्टाइल में, और इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा छोटा पंखा है, और कमरों से जो छोटा है पता नहीं क्या साइज़ होता है पंखे की, मुझे नहीं पता। कमरे में, और मेरा वाला कमरा तो अभी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि दोनों सोए हैं,
तो अब ये लास्ट पंखा है, 2 कमरों के पंखे साफ़ कर लिए, ये बाहर वाला कमरा है, वो अभी इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ के पंखे की हालत देखिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसको 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है पता नहीं, और इसमें भी इतना ज़्यादा, और मेरी गर्दन इतनी दुख रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, थक गई हूँ। और गर्दन में ऐसा हो रहा है ना जैसे पता नहीं कौन बैठ गया आके। तो इस पंखे को मैंने इतना ज़्यादा साफ़ कर लिया ना कि इसकी पंखुड़ियाँ मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो मुझे डांट भी पड़ती है कि कितना पंखा साफ़ करते हो, पंखे की हालत ख़राब कर दी है, ये पंखे की पंखुड़ियाँ तुमने टेढ़ी कर दी हैं। तो मुझे बोलते भी हैं, लेकिन मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी होती है ना तो पंखा हवा भी नहीं देता है इस वजह से भी, और अच्छा भी नहीं लगता है वो धूल जमा हुआ। और क्योंकि ये बाहर वाला कमरा है इसलिए इस पंखे पे धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, डस्ट बहुत जल्दी जमा होता है इसमें। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपना कमरा तो बाद में ही पंखा साफ़ करना पड़ेगा, दोनों सोई हैं। किचन में अभी नाश्ता बन रहा है तो अभी किचन में नहीं कर सकते हैं। बाकी डस्टिंग जो हमारा रेगुलरली काम है, डस्टिंग वगैरह वो कर लेते हैं, झाड़ू नहीं डस्टिंग कर लेते हैं। डस्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर किचन का काम करेंगे, फिर जो भी होता है रूटीन। तो आज इतना ही, और देखते हैं फिर और क्या करना है। टांड का भी है, पहले किचन में ही बहुत टाइम लगने वाला है, तो पहले डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद सीधा किचन में मिलेंगे। सो यहाँ पर मेरा ये पोहा आ गया है। नाश्ता वास्ता करते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो नाश्ता करना ज़रूरी है। और चलिए पोहा खाते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाते हैं। और आप सबके घर में भी कैसे चल रही है दिवाली की सफाई, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं किचन की सफाई में। सो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, पोहा खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है आज की सफाई में, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज पूरी सफाई करनी है। तो लंबा टाइम लग जाएगा, पता नहीं 4 भी बज सकते हैं मुझे नहाते नहाते, 3 से 4 बज सकते हैं। तो इसके बाद मैं अपने रूम का पंखा साफ़ कर लेती हूँ, उसमें बड़े ध्यान से मुझे करना पड़ेगा साफ़, क्योंकि ये मेरे को देखते हैं ना पंखे को, बाहर वाले कमरे का तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन यहाँ वो लेटते हैं तो उनका ध्यान पंखे की तरफ जाता है, तो कहते हैं क्या हालत कर दी पंखे की। उसके बाद मैं ये सारे पर्दे उतार दूँगी। और पर्दों का ना मैंने कहीं पर देखा था, एक कामनी सिंह का व्लॉग है, उसमें देखा था कि जो ये इसके जो ये हॉल होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये छल्ले से इसको अगर बांध के धो ना तो ये छल्ले ना मुड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। इसको एक रस्सी से या धागे से बांध के तब धो। अगर मशीन में धो रहे हो, हाथ से धो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नहीं होगा, आप केयरफुली धो सकते हो, लेकिन मशीन में धोगे ना तो ये मुड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे इसके छल्ले। तो इसलिए इसको बांध के अगर आप धोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये साथ ही साथ में डंडे को भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। मेरे बच्चे देखिए कैसे बीच बीच में आके परेशान कर रहे हैं, मतलब परेशान नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छा है, वो भी अपने मस्त हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रू निकल गया था तो उसको मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की पर्दे की तरफ, और यहाँ पर्दे मेरे को लेकर आने हैं, मैं लेकर नहीं आ पा रही हूँ। एक तो बाहर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है लाने का कुछ भी सामान। और ये पर्दा मम्मी ने ही दिया था मुझे वाइट कलर का रूम में लगाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर किचन में लगा दिया, अच्छा लग रहा था। लेकिन पर्दा वाइट है, हो गया है वो येलो, क्योंकि हमारे घर में जो भी, मतलब हमारे घर में ही मेरे पति देव और बच्चे छोटे वाला, तो ये लोग हाथ पोंछ लेते हैं जो भी खाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो पर्दे में पोंछ देते हैं कभी कभी, लेकिन मैं देख लेती हूँ तो मैं बोल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की खिड़की की तरफ, जो कि बाहर की तरफ है। तो कल तो वैसे मैंने ये साफ़ की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा रह गया था, तो मैंने सरफ़ का पानी घोल लिया है और ये ब्रश ले लिया है। इस ब्रश से मैं अपनी तरफ जितना भी कर पाऊँगी कर लूँगी, क्योंकि उतना नहीं हो पाता जितना भी तुम कर लो, क्योंकि ये खिड़कियाँ जो है ना साल में 1 बार या 2 बार ही साफ़ होती है, तो उतना ज़्यादा जो धूल और जो ऑयल जमा होता है ना वो नहीं होता है जल्दी से साफ़। तो यहाँ मैंने ये कपड़ा ढक दिया है गैस के ऊपर, क्या कि कोई भी चीज़ ऐसे ना गिरे। वैसे तो हम गैस साफ़ करेंगे ही और रोज़ करते ही हैं, हर बार दिन में कितनी बार गैस साफ़ करते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं उसको ढक दूँगी और ये सारा सामान मैं हटा दूँगी, क्योंकि पहला प्रोसेस मेरा यही है कि मुझे ये खिड़की साफ़ करनी है, क्योंकि मेरा मेन काम अभी यही है। बाकी किचन की सफाई तो रोज़ होती रहती है, लेकिन फिर भी आज मैं डीपली क्लीन करूँगी, तो वो आप देखते रहना। खूबसूरत नज़ारा, कितने सालों से वैसे साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन कितने साल ही साफ़ किया है, 1 साल में इतना एक साल में हालत खराब हो गई है। कपड़ा लेके साफ करती हूँ। ये सारा सीमेंट लगा हुआ है।
तो किचन की खिड़की की हालत आप देख ही सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास काम इतना ज़्यादा होता है ना कि ये हम रोज़ के रोज़ साफ़ नहीं कर सकते। और मैं सही बता रही हूँ, सच में मैं इसको 1 साल बाद ही साफ़ कर रही हूँ उस खिड़की को। जब घर का काम हुआ था तभी ये खिड़की ठीक हुई थी, साफ़ हुआ था उसी टाइम। उसके बाद यहाँ पर ये सीमेंट वीमेंट था, वो ऊपर वाले में ऑयल जम जाता है ना, जो बुरी तरह से जो ऑयल जम जाता है ना, वो साफ़ नहीं होता है। बहुत ही दिमाग ख़राब होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, मिट्टी जम जाती है ऑयल में। तो ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे हाथ दर्द करने लग गए थे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती, मैंने जो बर्तन धोने का जूना था मैंने वो लिया, उससे जाके साफ़ किया। इससे ब्रश से तो साफ़ नहीं हो रहा था, उस पर जूने से साफ़ हो गया था बहुत अच्छे से। तो पहले मैंने पूरी खिड़की को सर्फ से साफ़ किया, उसके बाद मैंने साफ़ पानी लेके साफ़ किया। और मैंने लिया था मीठा पानी। हमारे यहाँ पे तो हार्ड वाटर है ना, तो हार्ड वाटर से ये है कि जंग लगने का डर रहता है। तो थोड़ा सा मैंने मीठा पानी ले लिया था। और मैं ना थोड़ा सा वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ, क्योंकि ना एक तो वो होता है ना कि तुम सफाई कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, टाइम से करना भी है, तो इसलिए ना वो हो नहीं पाता कि एक जगह तुम बोलो एक जगह तुम काम करो, तो वो हो नहीं पाता। इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में बोल भी रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ ही साथ में वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप ब्लॉग को पूरा देखना और ये मत सोचना कि बस अपना काम कर रही हूँ, बस आप लोग भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो क्योंकि ना हो नहीं पाता है, तो तुम बोलो भी वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर मैं ऊपर वाला जो ये एग्जॉस्ट फैन लगा है, यहाँ पे जो इतना इकट्ठा आप ऊपर देख सकते हो एग्जॉस्ट फैन के ऊपर वो जो ऑयल जमा हो रखा है, मेरा हाथ एक तो वहाँ जा नहीं रहा था। और ना पैर इतना ज़्यादा स्लिप कर रहा था सर्फ की वजह से, ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिरी। और तार भी थे यहाँ पे, एक तार खुला भी था, इस वजह से भी मैं वहाँ हाथ नहीं लगा रही थी। और पानी जाता तो करंट भी आ सकता था, इस वजह से मैंने जितना मेरे से हुआ नीचे की तरफ मैंने साफ़ किया। ऊपर की तरफ मैं कोशिश तो कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं जूने से साफ़ करती तो करंट लग सकता था, या मैं गिर सकती थी, या फिर कुछ भी हो सकता था। इस वजह से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही थी। तो जितना मेरे से हुआ मैंने ऊपर की दीवारें साफ़ कर दी थी। यहाँ देखो तो पानी कितना गंदा हो गया है। मैं ट्राइपॉड पे उठा के दिखा रही हूँ। पानी मैंने नीचे फेंक दिया है, अभी दूसरा पानी भर रही हूँ, तब भी नीचे देखो कितना काला काला हो रहा है। बहुत गंदा पानी हो गया है। सफाई करने में जो दिक्कत आ रही है ना, ये पानी में तीसरी चौथी बार चेंज कर रही हूँ, तब भी काला पानी। थकान हो गई। तो यहाँ खिड़की पूरी साफ़ हो चुकी है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार और कपड़ा मारूंगी अच्छे से। मैंने कई बार कपड़े धो के यहाँ पर साफ़ किया, कई बार कपड़ों को धो के किया है, लेकिन एक बार और अपनी तसल्ली से मैं एक बार और साफ़ तरीके से कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गैस रख दूँगी, क्योंकि चाय बननी है एक बार और जो भी होना है तो बस खाना वाना बनना होगा तो बन जाएगा। तो एक साइड से साफ़ भी हो जाएगा, एक साइड से खाना भी बन जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ, ये जहाँ पर भी ये दालें वगैरह रखी हैं इनके डब्बों को मैं नीचे रख दूँगी। और इस वाली जो स्लिप है इसको मैं जूने से और सर्फ से साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी जम जाता है। डब्बे ऐसे चिपक रहे थे ना हाथ में कि बस फेविकोल नहीं जैसे हाथ में चिपक जाता है, तो ऐसे ही डब्बे चिपक रहे थे। जबकि रोज़ हम साफ़ करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं ऐसा क्यों गंदा हो जाता है। सामने जो टाइल है इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑयल जमा हो जाता है। किचन में ऑयल होना तो एक कंपल्सरी होता है, और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये रैक की तरफ। और रैक की तरफ जो ऊपर की तरफ जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी ना, तो इतना गंदा दिख रहा था ना वहाँ से, जैसे पूरा ना वो जो सफ़ेदी वगैरह होती है वो गिर जाती है, ऐसे गिर गई थी जैसे ऑयल के ऊपर सफ़ेदी गिर जाती है। तो इसको मैं उसी से ही करूँगी, प्योर कलर से बाद में। लेकिन अभी मैं अपने टेम्परेरी ऐसे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ भी ऐसे ही ऑयल की तरह एक मिट्टी जमा थी, तो वो नहीं हो रही थी साफ़। तो इसको मैं बाद में करूँगी। बाकी जितना भी मेरे से मोटा मोटा होता है मैं इसको अच्छे से कर लूँगी साफ़। उतना गंदा तो नहीं दिख रहा था, उतना गंदा था भी नहीं कि उतनी ज़्यादा डीपली ज़रूरत पड़ती उसको साफ़ करने की, क्योंकि रैक थोड़ा नया ही लगाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद ये पीछे वाला रैक है साइड वाला, इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें छोटा मोटा सामान, कांच के गिलास वगैरह, कटोरी और स्टील के कप वगैरह रखे हैं, थोड़ा सा मसाला वगैरह भी रखे हैं इसके अंदर। तो ऊपर का जो है साफ़ कर लूँगी। दीवारें वगैरह की तरफ जो धूल मिट्टी होती है उसको साफ़ कर लिया था मैंने ऑयल को। उसके बाद में यहाँ सारे डब्बे जो भी सामान था इसके अंदर उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और साथ ही साथ में दोबारा से साफ़ करके रख रही हूँ। और अच्छे से पूरा ऑयल जमा हो गया था उसमें। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पर मुझे पकड़ा रही है सामान, तो मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि एक बार तो साफ़ कर लिए थे डब्बे, फिर दोबारा जैसे मैं अपने हाथ से साफ़ करके रख दी थी। एक बार मम्मी ने साफ़ कर दिया था उसको ब्रश से, मतलब जूने से, फिर एक बार मैं पूरे अपने हाथ से मतलब कपड़े से मैंने साफ़ तरीके से कर लिया था। तो जैसे मम्मी ने जूने से रगड़ा, उसके बाद फिर मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ करके ऐसे रखती गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दोबारा से देखिए तीसरी बार और साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो है यहाँ मैं स्लिप साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्लिप पे भी पूरा तेल ऑयल जमा था। रोज़ साफ़ करने के बाद भी ये हालत होती है, समझ नहीं आता ऐसे क्यों होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं माइक्रोवेव साफ़ कर ले रही हूँ।
और माइक्रोवेव में भी ऑयल जमा था और मिट्टी धूल ऑयल जैसे जमा था, और पीछे की तरफ टाइलें वगैरह साफ़ कर लूँगी। और इसमें जो ये ऊपर की तरफ जो जाली है ना, इसमें अंदर की तरफ बहुत गंदगी थी, लेकिन वो अंदर की तरफ हाथ कैसे डालें, हम कोई इंजीनियर तो है नहीं कि इसको खोल लेंगे और बाद में इसको जोड़ लेंगे। तो इसको साफ़ करके मैंने अभी थोड़ा केयरफुली नीचे रख दिया है, क्योंकि हमारा बहुत काम की चीज़ है भाई, माइक्रोवेव सबकी काम की चीज़ होती है। फटाफट से खाना गर्म करो। खाना हम बहुत गर्म करते हैं, मतलब बहुत कम गर्म करते हैं, इसमें ऐसे नहीं गर्म करते हैं कि हमें बस हर बार खाना गर्म करना है, बहुत रेयर ही होता है तब गर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइल की तरफ साफ़ कर लूँगी, और मैं पीछे की तरफ देख भी रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो ऑन करती हूँ और ऑन होती नहीं है। मैं सोचती हूँ कि वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही होती है। किचन की सफाई वफाई तो हो गई है, अब पूरा साफ़ जब मैं कर लूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद, तब दिखाऊंगी पूरा साफ़ कि कैसा लगता है घर। तो अभी मैंने झाड़ू वाड़ू डस्टिंग तो मैंने कर लिया था, और झाड़ू पोछा कर लेते हैं, तो वो भी छोटा छोटा दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद नहा के मैं पूरा साफ़ सुथरा दिखाऊँगी। चलो, तो यहाँ पर मैं सोफ़े वगैरह झाड़ लूँगी, और क्योंकि मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ तो इससे पहले मैं यही काम करती हूँ कि पहले मैं सोफ़े के कवर को झाड़ती हूँ अच्छे से। जबकि मैंने ये सोफ़े बहुत अच्छे से गद्दे उठा उठा के साफ़ किए थे, लेकिन ये कवर तो रोज़ ही रोज़ झाड़ते ही हैं, तो इसको मैं अच्छे से झाड़ झुड़ के बिछा दूँगी। और इसके बाद मैं करूँगी कमरों की चद्दर वद्दर चेंज करूँगी। और आप लोग क्या करते हो कि झाड़ू लगाने से पहले चद्दर चेंज करते हो, झाड़ू लगाने के बाद चद्दर चेंज करते हो? मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू लगाने के बाद मैं चद्दर चेंज करती हूँ, लेकिन इस बार मैं इस चद्दर को पहले ही चेंज कर दे रही हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं चद्दर चेंज करती हूँ। क्या होता है ना कि बच्चे हैं घर में, तो अगर आपने झाड़ू लगा लिया तो ये है कि हाँ वो साफ़ है तो वो चढ़ेंगे, तो ये है कि चद्दर गंदी नहीं होगी। तो मेरा थोड़ा अलग उल्टा हिसाब किताब है, मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं चद्दर चेंज करती हूँ, क्योंकि वो ऊपर चढ़ जाते हैं तो इसलिए वो गंदा हो ही जाता है वापस। तो उसके बाद इस कमरे में मैं झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आऊँगी अपने कमरे की तरफ। तो यहाँ मैं चद्दर वद्दर बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी, अब मैं यहाँ कवर पहना रही हूँ तकियों को, और पिलो कवर पहना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और पता है क्या हुआ था, पोछा लगाते टाइम ना जब मैं बाथरूम की तरफ पोछा लगा रही थी ना, तो वहाँ एक कान खजूरा निकला था मेरे, एकदम से मैं लाल पड़ गई, कान खजूरा कहाँ से आया। तो मैंने पोछे से मारा उसको, और वो मर भी नहीं रहा था जल्दी से, बड़ी मतलब मुश्किल से मैंने ऐसा किया। तो मतलब मेरे साथ ऐसी चीज़ हो गई आज कि मेरे सामने एकदम से कान खजूरा आ गया। और आता तो है वैसे कई बार भी, लेकिन होता है ना जब आप तुम पोछा लगा रहे हो एकदम से वो हाथ की तरफ आ जाए तो कैसी हालत होती होगी। तो यहाँ मेरा पोछा वोछा लग गया है, अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, तो ये मेरा सारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। जो मन को खुशी हो रही है ना, बस मैं बता नहीं सकती। ये होता है कि दिमाग में टेंशन होती है कैसे होगा, लेकिन अगर करो तो हो जाता है, पूरी कायनात मिल जाती है। गाइस मेरा सारा झाड़ू पोछा हो गया है, मैं पी रही हूँ रस ना। थकान इतनी हो गई कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे को नहाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक तो मुझे बाल धोने हैं, और दूसरा कि पर्दे हैं, कपड़े हैं, चद्दर हैं, बहुत सारे कपड़े हैं वो भी धोने हैं, तो नहाने में इतना टाइम लग जाएगा। तो सफाई सफाई तो हो गई है, और टाइम कितना हो गया है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं बताऊंगी ना तो आप शॉक हो जाओगे, इतना टाइम हो गया है। मतलब यही काम में मुझे इतना टाइम लग गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि खिड़कियों में ही, मतलब उस किचन में इतना ज़्यादा। अब मैं टाइम के लिए आपको बताऊंगी नहाने के बाद कि कितने टाइम में मैं खाना खा रही हूँ। ये तो अच्छा है कि मैंने चलो सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था, और करना ही पड़ा मेरे को नाश्ता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उनसे नाश्ता नहीं करती तो कैसे चलती मैं फिर, इसलिए नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सफाई करने के बाद घर कैसा लग रहा है। तो नहा के बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि कितना टाइम हो गया है मुझे ये करते करते। नहा के ही पूरा जो भी टाइम है पूरा नहाने के बाद का बताऊंगी। तो अभी भी जो टाइम हुआ है वो ज़्यादा है, और नहाने के बाद का पूरा आप कैलकुलेट करके देख लेना कि नहाने के में अगर मेरे को ये 1 घंटा मुझे कपड़े धोने और नहाने में लग जाएगा, तो सोचो कितना टाइम होगा। तो मैं बताऊंगी नहाने के बाद। चलिए पहले नहाने चलते हैं। 1 hour later. हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ नहा के, और बहुत टाइम लग गया। नहा के आई, अंदर मैंने पोर्ट धोया, पूरा बाथरूम धोया। अब वो दिखाना तो सही नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं दिखाती हूँ। वो जब मैं बाथरूम में अंदर जाती हूँ, नहाती हूँ, उसी टाइम मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ, पोर्ट वोट साफ़ करती हूँ। जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन, क्योंकि फिर मेरे को मन नहीं मानता है मैं पोर्ट धो लूँ और बाल ना धोऊँ। तो जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उसी दिन मैं पोर्ट धोती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो नहा के आई हूँ। अब भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना टाइम हो रहा है। और खाना नहीं खाया मैंने, अब खाऊंगी खाना। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सफाई करने के बाद कैसा लग रहा है घर। वैसे तो साफ़ ही रहता है, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा है ना डीपली साफ़ किया है ना दीवारी के चक्कर में, इसीलिए। और टांड साफ़ नहीं हुई है, क्योंकि टांड का ये एक तो ब्लॉग लंबा भी हो सकता है। ये जब मैं एडिटिंग करूँगी तब पता चलेगा कि ब्लॉग शॉर्ट है कि लॉन्ग है। और दूसरी चीज़ ये कि ये वाला ब्लॉग मुझे बहुत जल्दी डालना है,
क्योंकि मेरे बहुत सारे काम भी पेंडिंग हैं, मुझे बाहर जाना है, दिवाली की शॉपिंग करनी है और अपने कपड़े उपड़े का करना है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ब्लॉग जल्दी से जल्दी लाइव जाए दिवाली से पहले। तो टांड अभी साफ इसलिए नहीं किया क्योंकि टांड पे 2 लोग चाहिए, ठीक है, एक खड़ा होएगा, एक वहाँ पे अंदर जाएगा, एक खड़ा होएगा। तो इस चक्कर में तो मैं नकुल का वेट कर रही हूँ कि जिस दिन उसकी छुट्टी होगी उस दिन करूँगी, नहीं तो कर लूँगी जैसे भी होगा। टांड आज मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया तो ऑलरेडी इतना लेट हो गया था। और दूसरी चीज़, मुझे टांड तो साफ़ करना ही है, दिवाली से पहले ही साफ़ करना है। बट अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं टांड की सफाई वाला जो दूसरे तीसरे दिन मैं सफाई करूँगी, तो लंबी हुई तो नहीं डालूँगी, सफाई तो करनी है। और अगर छोटी हुई तो मैं बीच में कहीं भी ऐड कर दूँगी टांड की सफाई वाली, नहीं तो सफाई तो करनी ही है टांड की। तो मैं सोचूँ कि जल्दी जल्दी ये वीडियो लाइव चली जाए, तो इसलिए मैं उस वाली क्लिप को ऐड नहीं करूँगी। और अगर छोटी वीडियो हो जाती है जैसे भी होगा कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ सफाई कैसी लग रहा है। मंदिर है, मंदिर का तो मम्मी ही साफ़ करेगी, ठीक है, 1-2 दिन पहले जैसे करते हैं। तो ये देख लो आप, ये वाला रूम तो कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था, यहाँ पे सारा सामान वामान, तो तभी सफाई हो गई थी, तो इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा मेरे ऊपर। और यहाँ पे और यहाँ ये देख लो रूम, ठीक है, ये सब मैंने अलमारी के ऊपर सब साफ़ कर दिया था। और अभी यहाँ पे रोटी बन रही है, इसलिए किचन की हालत देख, अभी यहाँ पे फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पे बर्तन वर्तन खाना वाना बन रहा है ना, रोटी बन रही है। बाकी किचन देख लो साफ है, हम तो रोज ही साफ करते हैं इसलिए साफ रहता ही है। हैं? ये भी कोई पूछने वाली चीज़ है। तो अभी किचन में खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये है, सफाई इतनी अच्छे से नहीं दिखेगी, बट हमने जो डीपली सफाई कर ली है वो आप ऐसे देख लो, साफ सफाई, ठीक है। सारा ऊपर का जो जाले वाले थे वो तो पहले ही साफ़ कर दिए थे, इसलिए 3 दिन में ये सफाई कंप्लीट हुई है। टांड को हम करेंगे अभी 1-2 दिन बाद, अगर वो क्लिप वीडियो लंबी नहीं होती है तो मैं ऐड कर दूँगी, और हुई तो मैं नहीं करूँगी, सफाई करनी है वो बाद में करूँगी। तो अब ये टाइम देख लो 4:30, अब जाके खाना खाएँगे। तो यहाँ तो सही सफाई हो गई है। मुझे लेट हो गया है, मम्मी रोटी बना रही है, खाना बना रही है। और आप लोगों के घर में कैसे चल रही है सफाई, क्या आप लोगों ने शुरू कर दी है या कर ली है पहले ही, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सारी चीज़ें। और इस वीडियो को एडिटिंग करने में जो मेरी जान निकलेगी ना, मुझे बहुत मेरी बैंड बज जाएगी। तो जितना शूट करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा उतना उससे ज़्यादा मेरे को लगेगा एडिटिंग में टाइम। तो प्लीज़ 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 अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अपना भी सजेशन कीजिए कि आप लोगों ने सफाई करी, कैसे करी, क्या करा। तो ये सब भी चीज़ें ज़रूर बताना। तो ठीक है, आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मुझे बहुत सी तैयारी भी करनी है। कल मंडे है और कल मैं ये वीडियो एडिटिंग करके या तो कल के कल मैं शाम को डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं आज करके सुबह मॉर्निंग में डाल दूँगी ऐसे व्लॉग को। इसको एडिटिंग करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी, क्योंकि परसों आने वाली है मम्मी, नहीं परसों मुझे जाना है दिवाली का सामान लेने के लिए, उसके बाद बुधवार को मम्मी आएगी, हमारे यहाँ पे दिवाली का सीधा होता है वो देने के लिए, और वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। और दिवाली वाला ब्लॉग भी आएगा, तो बीच में जो भी चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो दिवाली की सफाई वाला जो ब्लॉग है ये जल्दी जाए, तो इसीलिए मैं टांड की सफाई वाला इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। और अगर हो पाया तो कर दूँगी, नहीं हो पाया तो फिर सफाई तो करनी ही है दिवाली से पहले, वो देख लेंगे जैसे भी होगा। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।